Hello everyone, welcome to Practice Mock. I hope all of you doing well. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को लेके। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि डीडीए ने अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी अनाउंस करी है और खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए बीटेक डीडीए जेई ने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी अनाउंस करी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 236, जिसमें आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 236 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, और इसके फॉर्म फिल करने का डेट भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इसके फॉर्म फिल करने का डेट देखोगे तो वो है आपका, अगर आप इसके फॉर्म फिल करने का डेट देखोगे तो वो आपका है 3 जून से लेके 2 जुलाई तक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो कितना है, 3 जून से लेके 2 जुलाई तक आने वाला है। तो दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि डीडीए जेई का प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा डीडीए जेई के हिस्ट्री में झांक के देखें तो वहां से एक बात ये निकल के आती है कि डीडीए जेई ने क्या करा है कि इन्होंने अभी लास्ट ईयर पहली बार लास्ट ईयर इन्होंने डीडीए जेई में बीटेक स्टूडेंट को भी अलाउ करा है। तो इन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही मेजर चेंज करा है। क्या करा है इन्होंने ये करा है कि डीडीए जेई एग्जाम में इन्होंने पहली बार बीटेक स्टूडेंट को भी अलाउ करा है। सो गाइज, अगर हम बात करें तो इस बार भी जो एग्जाम होने वाला है डीडीए का, उसमें भी बीटेक स्टूडेंट अलाउ हैं। तो इस वजह से बीटेक स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है डीडीए में जॉब करने का। सो पहली बात ये निकल के आती है। अब अगर हम बात करें कि ठीक है, इन्होंने लास्ट ईयर ये तो चेंजेस कर दिया कि जेई एग्जाम में भी बीटेक स्टूडेंट को अलाउ कर दिया, बट इन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं करा। इनका जो सिलेबस था लास्ट ईयर वो वही सिलेबस था जो इसके पहले डीडीए जेई का सिलेबस हुआ करता था। बट दोस्तों इस बार डीडीए ने एक और चेंज करा। उसने इस बार क्या करा, इस बार उन्होंने एक और मेजर चेंज करा। वो ये है कि इन्होंने इस बार सिलेबस भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर इन्होंने सिलेबस नहीं चेंज करा, बट इस बार इनको ये लगा कि ठीक है, अगर इस बार इनको ये लगा कि अब सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, तो डीडीए जेई ने इस बार सिलेबस भी चेंज करा है। ठीक है, और चेंज क्या किया है, चेंज ये करा है इन्होंने कि इस बार कुछ नए सिलेबस भी इंट्रोड्यूस कराए हैं जो इसके पहले डीडीए जेई के सिलेबस में नहीं था। तो अगर हम बात करें कि इस बार इन्होंने कौन से नए टॉपिक ऐड कराए हैं, ठीक है, तो आप ये देखोगे ना कि इस बार इन्होंने क्या करा है कि एक टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, अगर ये जो टॉपिक है ये इसके पहले इनके सिलेबस में मेंशन ही नहीं था। तो ये मान के चलो कि अगर इस बार सिलेबस में इन्होंने ये टॉपिक मेंशन करा है तो बट ऑब्वियस है कि इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है और बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगले टॉपिक की बात करें, इस बार इन्होंने एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। क्या है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इन्होंने इस बार ट्रांसपोर्टेशन को भी ऐड कराया है। ठीक है, और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर बात करें तो इन्होंने हाईवे भी ऐड कराया है और ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने रेलवे को भी ऐड कराया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक तो पहले इन्होंने एस्टिमेशन और कास्टिंग ऐड किया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया। अब अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो इन्होंने तीसरा सब्जेक्ट एक और, जो कि आपका एजे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी एग्जाम से अगर आप देखोगे तो ये इरिगेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे इस बार इन्होंने, इसके पहले इनके सिलेबस में इरिगेशन मेंशन कहीं नहीं था, इस बार इन्होंने इरिगेशन भी ऐड किया। और ये सब्जेक्ट एजे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इन्होंने इस बार इरिगेशन को भी ऐड किया। एक और सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलॉजी। इस बार इन्होंने हाइड्रोलॉजी सिलेबस को भी इसमें ऐड कराया है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे ना कि अब इनका सिलेबस जो होने वाला वो ये है कि अब इन्होंने ये इतने और सब्जेक्ट उसमें ऐड करा दिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट ऐड करने के बाद जो इनका सिलेबस निकल के आता है, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इनका सिलेबस कुछ और नहीं है। क्योंकि देखो आपको ही पता है कि दिल्ली वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो दिल्ली वालों ने क्या करा, तो इस डीडीए वालों ने क्या करा, इन्होंने एक काम करा, इन्होंने इनका जो ये जो सिलेबस है इसके लिए ये कुछ भी नहीं करे, इसके लिए सीधे एसएससी के पास गए और एसएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस को हूबहू इन्होंने कॉपी करा, कुछ नहीं करा। इन्होंने क्या करा है कि एसएससी वाले सिलेबस को ही जस्ट कॉपी पेस्ट करा।
तो अगर आप इनके सिलेबस के देखोगे, ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, एसएससी जेई का ही सिलेबस है। और हाँ, अगर हम इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है अभी इस बार कि उनके पास अभी तीन एग्जाम्स आने वाले हैं। 3 एग्जाम कौन कौन से? उनके पास अभी डीडीए का एग्जाम है, उनके पास अभी एसएससी जेई का एग्जाम है, और एक और एग्जाम है, और एक और एग्जाम है झारखंड जेई का, ठीक है। अगर आप इन तीनों एग्जाम के सिलेबस पे फोकस करोगे तो आपको एक बात वहां से कॉमन निकल के आएगी कि इन तीनों का सिलेबस सेम है, जो कि एसएससी जेई का सिलेबस है। तो अब अगर डीडीए जेई वालों ने कि सिलेबस के लिए इन्होंने एसएससी जेई से कॉपी किया है, तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं ये एग्जाम पैटर्न को लेके भी, एग्जाम का जो पैटर्न है ये इसको लेके भी कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होंगे एसएससी जेई पे ही। तो आप ये मान के चलो कि अभी इनका जो सिलेबस, अभी इनका जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है, ये जो इनका जो पेपर आने वाला है, वो कहीं ना कहीं मैच करेगा किससे? एसएससी जेई के पैटर्न से, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम इस बात को छोड़ के, अच्छा इनका अगर हम थोड़ा सा इनके प्रीवियस पेपर पे, अगर हम इनके प्रीवियस पैटर्न पे फोकस करते हैं, इनका प्रीवियस सिलेबस क्या था, अगर हम उसको अगर हम इनके सिलेबस पे फोकस करते हैं, तो इनका देखो ये सिलेबस है। अगर हम बात करें इस बार के सिलेबस को, ये देखो ये आपका इस बार का सिलेबस है किसका? सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर हम इनका पहला सिलेबस देखें तो ये बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, पहला सिलेबस इनका आने वाला बिल्डिंग मटेरियल। हाँ, फिर इसके बाद आप अगर ये देखोगे एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस करोगे ना, तो ये अपने आप में इन्होंने डीडीए वालों ने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें आप ये देखोगे इसमें क्या क्या है, इसमें एस्टिमेट है, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स है, एनालिसिस ऑपरेटर, मतलब ये मान के चलो कि एस्टिमेशन का पूरा टॉपिक ही मेंशन है इसमें, कुछ भी छोड़ा नहीं इन्होंने। तो इन्होंने ये एक तो एस्टिमेशन कास्टिंग है, फिर सर्वे इसके पहले भी पूछा जाता था, सॉइल मैकेनिक्स है एज इट इज एसएससी जेई, हाइड्रोलिक्स है। अगर हम हाइड्रोलिक्स की बात करें, इसमें तीनों पार्ट मेंशन है। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें तीनों पार्ट कौन कौन से मेंशन है? इसमें एफएम वाला भी पोर्शन मेंशन है, इसमें एचएम वाला भी पोर्शन मेंशन है, इसमें ओसीएफ वाला भी पोर्शन इसमें मेंशन है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स में आप देखोगे, अब हाइड्रोलिक्स में आपको एफएम भी मिलेगा, एचएम भी मिलेगा, ओसीएफ भी मिलेगा। मतलब आपको एक बात समझ में आ गया, यहाँ से आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप बात करें इरिगेशन इंजीनियरिंग की, तो फिर तो इन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग। अच्छा हाँ, इरिगेशन में ही आपको अगर आप देखोगे ना, हाइड्रोलॉजी को इन्होंने अलग से मेंशन नहीं करा है, बट हाँ इरिगेशन के अंदर ही इन्होंने हाइड्रोलॉजी वाला भी पार्ट इसमें मेंशन है। तो ये देखो आपका हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट हो गया, तो हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट भी इरिगेशन में मेंशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी इस बार इसमें मेंशन करा गया है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में भी अगर आप देखोगे ना, तो ट्रांसपोर्ट में अगेन हाईवे है, और हाईवे के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसमें रेलवे भी मेंशन है। क्या है? रेलवे भी मेंशन है। तो ये देखो आपको ये रेलवे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे इसमें देखोगे अगेन, अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें एक हो गया हाईवे प्लस रेलवे, ठीक है। इसमें हाईवे और रेलवे दोनों मेंशन है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, इसका वेटेज देखेंगे कितना है। इससे भी क्वेश्चन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम बात करें लास्ट में, आपके पास आरसीसी है और स्टील इंजीनियरिंग है, स्टील डिजाइन है, ठीक है। तो ये है सिलेबस आपका डीडीए का इस बार का रहने वाला सिलेबस है। तो अगर हम बोले, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है, तो इस बार क्या है कि टोटल डीडीए में टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने? 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर हम इसको अगेन बाइफरकेट करें, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेक्स्ट से पूछे गए हैं और 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉन टेक्स्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। कितने? 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नॉन टेक्स्ट से मिलेंगे। अच्छा, ये जो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉन टेक्स्ट से पूछे गए, ये आपके कौन से पोर्शन? ये देखो यहाँ पे, ये मेंशन है यहाँ पे कि अगर आप 40 नंबर में देखोगे, तो 40 नंबर में अगर आप देखोगे तो 40 नंबर में आपको मिलेंगे जो नॉन टेक वाला पोर्शन है। तो नॉन टेक में नॉन टेक है ये 40 नंबर वाला मार्क्स है। इसमें देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। पहला क्या है? पहला रीजनिंग है, दूसरा एप्टीट्यूड है, तीसरा क्या है? जनरल अवेयरनेस है, चौथा क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस बार नॉन टेक में ये चार टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें आपके रीजनिंग लिए 10 मार्क्स, सारे का इक्वल वेटेज है,
एप्टीट्यूड में 10, जनरल अवेयरनेस में 10, इंग्लिश में अगेन 10, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये बताओ, ये इस बार का जो पैटर्न है ये 40 तो नॉन टेक हो गया, और टेक में टोटल आपके पास क्या है, टेक जो आपको कोर सब्जेक्ट है उसमें टोटल 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डीडीए जेई का अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो पैटर्न क्या रह सकता है, पैटर्न यही रहेगा जो एसएससी जेई का पैटर्न रहा है। उसके लिए अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस मार्क आप लोग के लिए एक बहुत ही वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज, इन्होंने डिजाइन करा है, ठीक है। हाँ, तो अगर इस टेस्ट सीरीज की देखो, इस टेस्ट सीरीज की प्लस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट ये है ना, अगर हम इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज के लिए इन्होंने हमने जो पैटर्न फॉलो किया है, ये पैटर्न इस एग्जाम को बिल्कुल ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको एकदम सेम वही पैटर्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप जाओ, अगर आप इनके प्रैक्टिस मॉक के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल 5 मॉक्स है, जिसमें से आपको 1 मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको 1 मॉक्स क्या मिलेंगे, 1 मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, 1 मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये आप जब ये इस मॉक को अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगा, आप जब ये मॉक अटेम्प्ट करोगे आपको यहाँ पे एक बात ये समझ में आएगा कि इस मॉक में ना ये जो क्वेश्चंस आपको डिजाइन किए गए हैं ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर साथ में यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें ना तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स निकल के आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है ना कि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब ये जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए और वहां से उस नए टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस गिवन है वहां से मिल जाएंगे। अगर वहां से नहीं मिलेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो की पॉइंट्स ऐड किए गए यहाँ इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये तो बात होगी टेस्ट सीरीज की। अब अगर हम बात करें, फाइनल बात करें कि अगर हम बात करें कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है वो क्या रहने वाला है। देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस ईयर आप में देखो ये सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। और ये देखो, ये जो पेपर है ये पेपर 2023 में कंडक्ट करवाया गया था, अप्रैल और मार्च मंथ में। उस टोटल 5 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अगर हम 5 शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 100 में अगर आप देखोगे तो पहले शिफ्ट में 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगेन दूसरे शिफ्ट में 15, फिर 10, फिर 13, फिर 5, 10। तो मतलब अगर आप सोम को देखोगे तो सोम में ऑन एन एवरेज सोम से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोम में ऑन एन एवरेज 10+ क्वेश्चन पूछे गए। एज इट इज अगर हम बात करें आरसीसी की तो आरसीसी में अगेन टोटल नंबर क्वेश्चन पहले शिफ्ट में 10, फिर कितने, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 10। मतलब अगर हम आरसीसी की भी बात करें तो आरसीसी में भी फिर से टोटल कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो फिर से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम अगर बात करें स्टील की, स्टील में देख लो 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 6 है, 5 है, 3 है। मतलब अगर यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 5 है। स्ट्रक्चर की बात कर लो, पहली बार तो 5 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर उसके बाद 2 ही पूछे जा रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चर में ऑन एन एवरेज आप बात कर सकते हो तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें, सॉइल में क्या होने वाला, सॉइल देखो 9 है, यहाँ पे भी 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 हो गए, थर्ड शिफ्ट में टोटल 11 हो गए, वापस वो फोर्थ में 7 क्वेश्चन ही है, फिर कितने, फिर 11। मतलब अगर यहाँ पे भी आप देखो तो 10 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में 9 है, 8 है, 10 है, 9 है, 8 है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे कितने, 10 तो नहीं कर सकते हो आप, 8 मान लो। इन्वायरमेंट में भी आपको 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब अगर हम उसके बात करें बीएमसी में 11 हो गए, 12, 14, 16, 17। तो बीएमसी में अगर अभी तक का वेटेज देखोगी, अभी तक का वेटेज है, इस बार इतना नहीं रहने वाला है। अभी तक के वेटेज में अगर देखोगे बीएमसी से 15 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सर्वे से देखो, सर्वे से 8 नंबर है, 8 है, 9 है, 9 है, 10 है। मतलब एरोस तुम फिर से 8 मान सकते हो। ट्रांसपोर्ट में 3 है, 2, 2, 1, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें ना तो
ट्रांसपोर्ट क्या है कि देखो हमने अभी ये बोला कि ट्रांसपोर्ट को अभी पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कैसे पूछे गए ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन? तो अगर आप इन क्वेश्चंस को उठा के देखोगे ना, ये जो क्वेश्चंस है ट्रांसपोर्ट के, ये क्वेश्चंस हाईवे मटेरियल वाले क्वेश्चंस है। कहाँ के? ये क्वेश्चंस हाईवे मटेरियल वाले क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हाईवे मटेरियल वाला क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि इन क्वेश्चंस को आप ट्रांसपोर्ट में भी कंसीडर कर सकते हो और बीएमसी में भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब इस ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको आप बीएमसी में भी कंसीडर कर सकते हो। बट अगर इस बार ट्रांसपोर्ट ऐड किया गया, इस बार ट्रांसपोर्टेशन से अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी आप ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज मान लो कि नील मान लो, अभी कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएमसी वाले ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करें एफएम, तो हाँ एफएम में आप देखोगे, एफएम में ओसीएफ और एचएम तीनों इंक्लूड है। एफएम, ओसीएफ, एचएम। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, अगेन 8, 8, 8, मतलब एफएम से भी टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगेन इरिगेशन से, इरिगेशन इनके सिलेबस में मेंशन नहीं था, फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया फर्स्ट शिफ्ट में। अगेन इनके थर्ड शिफ्ट में, सब शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो देखो होता क्या है ना कि ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में मतलब मेंशन नहीं होते, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट देखो ऐसा क्या होता है ना कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ये हो सकता है कि इरिगेशन से पूछे, इरिगेशन का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट हाँ, इस बार अब जो पैटर्न आने वाला है, अभी जो एग्जाम होने वाला है, उसमें ये टॉपिक्स फिर से ऐड करे गए हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या है ना कि ये टॉपिक देखो फिर से ऐड किए गए। तो अगर ये टॉपिक इस बार फिर से ऐड किए गए ना, अगर ये टॉपिक फिर से ऐड किए हैं, तो बट ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चंस पूछने या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और मैं बताऊं तो अगर आपको इन सब्जेक्ट का साथ में जो सिलेबस आपका है उसके साथ साथ इन सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस मॉक ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आई है। वहाँ पे आप मॉक देके अपने, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो आपको दो प्रॉफिट होगा। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा, आपको जो नए क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है वो आपको उस मॉक के जो की पॉइंट्स गिवन है ना, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस यही है। अब बाकी लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी प्रैक्टिस मॉक ने क्या करा है कि बाकी एग्जाम के साथ साथ इन्होंने इंजीनियरिंग अभी शुरू करा है। तो अभी आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट चाहिए होंगे आपको सारे इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप एक काम करो, इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये टाइम टू टाइम हम लोग इसमें सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।